हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। जैसा कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसका अगला स्टेप खुल करके आता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्टेप फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यहां पर लिखा न्यू रजिस्ट्रेशन और लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको यहां से लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार वेबसाइट ओपन किए हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इसका अगला स्टेप खुल करके आएगा, जहां से आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दिशा निर्देश के अंदर बताए गए हैं। यहां पर देखेंगे आप लिखा हुआ है कि ओबीसी, जनरल, एनसीएल, इसके जो पेपर फर्स्ट और सेकंड यहां पर दिया गया है। यदि आप एक पेपर भरेंगे तो उसकी फीस जो होगी 1000 रुपये होगी। अगर आप फर्स्ट सेकंड दोनों भरेंगे तो 1200 रुपये फीस यहां पर आपसे चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से एससी, एसटी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये बताया गया है। और अगर आप दोनों पेपर भरेंगे फर्स्ट सेकंड तो आपसे 600 रुपये यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं, चेक बॉक्स को आपको एक्टिव करना है। यहाँ पर जो दिया गया चेक बॉक्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं इसका अगला स्टेप खुल करके आता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। फिर लिखा है फादर्स नेम, यहाँ पिता का नाम भरना है। फिर मदर्स नेम, माता का नाम। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, डीओबी। फिर जेंडर भरना है। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन में आप जैसा कि यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स, ड्राइविंग लाइसेंस। जैसा इसमें आप देखेंगे कि आधार कार्ड नहीं लिखा हुआ है, तो यदि आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ सेलेक्ट करना होगा। और फिर नीचे आइडेंटिफिकेशन में आपको आधार नंबर अपना फिल करना है। फरमाइश नंबर नेम दिया गया है, यहाँ पर अपना एड्रेस आप पूरा फिल करेंगे। फिर यहाँ सब लोकेलिटी क्या है भरेंगे, लोकेलिटी अपने गाँव का नाम भरेंगे। कंट्री आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट दिया गया है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, पिन कोड भरना है और ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देना है। उस पर ओटीपी आपको रिसीव होगा फॉर्म भरने के अंत में। कंफर्म ईमेल एड्रेस, जो आप ऊपर एड्रेस भरेंगे ईमेल का वही नीचे भरना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको सबमिट करना है और कंफर्म भी वही नंबर भरना है। जैसे लिखा है कि लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड अगर आपके पास है तो भरना है, नहीं ये कंपलसरी नहीं है। यदि आपका जो पता सेम है तो चेकबॉक्स को आप एक्टिव करेंगे। जैसे ही चेक बॉक्स आप एक्टिव करेंगे तो भरी गई डिटेल्स जो होंगी आप यहाँ पर आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड दिया गया है, कंफर्म पासवर्ड दिया गया है। पासवर्ड जो आप बनाएंगे पासवर्ड पॉलिसीज के अंदर होती है, आपको लोअर केस, अपर केस और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर के साथ साथ नंबर भी लिखना होगा। जैसा कि मान लिया हम अमित कुमार नाम है और अमित के नाम से हम पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई भी आपका जो भी नाम होगा आप अपने नाम से बना सकते हैं या किसी स्थान के नाम से भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि पहला अक्षर हमने कैपिटल कर दिया, उसके बाद बाकी अक्षर हमने स्मॉल कर दिए और फिर उसके बाद @ स्पेशल कैरेक्टर कर देंगे और फिर 1 2 3 या आप कोई भी यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। तो चारों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अपर लोअर स्पेशल के साथ साथ नंबर भी इसके अंदर लिख जाएंगे। फिर यहां से आपको भरना है जैसा कि बताया गया है क्वेश्चन, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो लिखा हुआ व्हिच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट आप करते हैं, नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, या कोई यहाँ पर जो लिखा है कि नेबरहुड पेट नेम या फेवरेट बुक को आपकी जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से भरेंगे और इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करते हैं इसका अगला स्टेप खुल करके आएगा, इसे हम भर के देखते हैं। अब संपूर्ण जानकारियों को भरने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं तो इसका जो भरा गया डिटेल्स है सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर जाएंगी। यहाँ पर जो आपने डिटेल्स भरी हैं उन्हें वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने नाम भरा है सही है, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ
तो सारी चीजों को आप जो चेक बॉक्स दिया गया उसे आप यहां से टिक कर देंगे और वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने जो डिटेल्स भरी हैं अगर वो गलत हैं तो उसे सुधारने के लिए आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करके एस करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर देखेंगे जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी सेंड हो गया होगा। उस ओटीपी को आप यहां पर सबमिट करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ओटीपी देने के बाद हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने सही जानकारियां सबमिट की हैं। यहां से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, इसे आप कहीं नोट कर लें और उसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करते हैं इसका अगला स्टेप खुल करके आएगा। यहां से आपको इन डिटेल्स को भरना होगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और फाइनल सबमिट। हमें पर्सनल डिटेल्स जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो डिटेल्स भरी गई है रजिस्ट्रेशन में वहां शो कर रही हैं। बाकी नीचे जो नहीं भरी गई उसे आपको फिल करना होगा, जैसे कि नेशनलिटी आपको भरना है, कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। नीचे भी आपको नो करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिया गया है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं कोई तो उसे आप यहाँ यस करेंगे, टीचर हैं या नॉन टीचर हैं, या नॉट एम्प्लॉयड आप बेरोजगार हैं तो उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां से देखेंगे कि अप्लाई जो लिखा है फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, यहां पर आप देखेंगे कि आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेकेंड पेपर के लिए करना चाहते हैं या दोनों के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि हम प्राइमरी के लिए भरना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकेंड नहीं भरना चाहते दोनों, सिर्फ हम प्राइमरी भरेंगे। तो प्राइमरी के लिए आपको यहां पर क्लास 1 से 5th वाला सेलेक्ट करना है। यदि आप सेकेंड भरना चाहते हैं 6 से 8 के लिए तो इस सेलेक्ट करेंगे। दोनों भरने के लिए बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड पर क्लिक करना होगा। फिर लैंग्वेज आपकी क्या है, लैंग्वेज हिंदी यहां सेलेक्ट करना है। सेकेंड लैंग्वेज जो दिखाएगा यहां पर आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इंग्लिश, संस्कृत या जो भी आपके ऊपर लागू होता है उसे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, जैसा कि 5 के लिए बताया गया है कि बीएड को इसमें से बाहर रखा गया है। आप लोग अगर बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं तभी इसके अंदर एलिजिबल होंगे, या जो स्पेशल यहाँ पर डिग्रियां मांगी गई हैं उसी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर पुशिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नो। ये कह रहा है कि आप 50% अंकों के साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा पास किए हों, जैसा कि चाहे आप अपेयरिंग में हो या किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड, बीटीसी, कोई भी, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे जो दिया गया है लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी के बारे में बताया गया है। आप सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स साथ में पास किए हो या अपेयरिंग हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, और एनसीटी से यहाँ पर जो बताया गया कि 2002 के नियम रेगुलेशंस के तहत आपने किया हो। तो यहाँ पर आपने अगर डीएलएड किया है तो पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे, यदि आपने वीएलएड किया है तो आप 3rd नंबर, या स्पेशल अगर आपका एजुकेशन कोई तो 4th नंबर। तो प्राइमरी के लिए आप नंबर 1 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी डीएलएड बीटीसी कैंडिडेट हैं। फिर 6 और 8 के लिए अगर आपने बीएड करके रखा है तो बीएड के लिए यहाँ पर दिया गया है कि ग्रेजुएट एंड फास्ट आर पुशिंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नो। ये उनके लिए है जो कैंडिडेट्स डीएलएड या बीटीसी किए हैं। आपको दोनों कॉलम्स में नंबर 1 ही सेलेक्ट करना है, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। बीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ दिया गया है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएट और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास आर पुशिंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड। तो आप यहाँ बीएड सेलेक्ट करेंगे। जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर नंबर 2 है, और अगर डीएलएड है तो नंबर 1 यहाँ सेलेक्ट करना है। नीचे दिया गया सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड, यदि आपने साइंस ग्रुप में डीएलएड किया है तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करना है। यदि आप आर्ट्स ग्रुप से हैं तो सोशल साइंस यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री दिया गया है, तो डिप्लोमा उन सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है जिन्होंने डीएलएड किया है, और बीएड डिग्री धारकों के लिए यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में नीचे स्टेप्स खुल करके आएंगे, यहाँ आपको एग्जाम सिटीज देना है। यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी एग्जाम सिटी है
उसे यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर एग्जाम सिटी सारी खुल करके आ जाएंगी जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया होगा। फिर सेकेंड नंबर पे भी आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और एग्जाम सिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग शो कर रहा है। जरूरत के हिसाब से आप लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड नंबर भी आपको भरना है और फोर्थ भी भरना है। तो इस तरीके से इन सारे कॉलम्स को आपको भरना होगा। यहाँ पर देख पाएंगे उत्तर प्रदेश, और उसके बाद फिर यहाँ पर एग्जाम सिटीज आएंगी जो एग्जाम सिटीज से आप फिल करेंगे। इस कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे आप जो शो कर रहा है, और उसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यस करते हैं, अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा जहां से आप लोग देखेंगे कि भरी गई डिटेल्स यहाँ पर शो कर जाएंगी। और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है। जैसा कि हमने वहां पर डिप्लोमा सेलेक्ट किया है तो डिप्लोमा से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको यहाँ पर देना होगा। यहां आपको भरना है कि पास्ट जैसे दिया गया है। यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको अपेयरिंग चुनना है, अगर आप पास्ट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पास चुनना है। फिर लिखा हुआ है कि किस वर्ष आपने पास किया है, पासिंग वर्ष यहाँ भरेंगे हम। उसके बाद में कोर्स स्ट्रीम क्या है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड आपका क्या है, यहाँ से बोर्ड को सेलेक्ट करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो बोर्ड है वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप लोग अपने बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर इसमें आपको दिया गया बोर्ड नहीं मिलता तो सबसे लास्ट में आपको अदर्स मिलेगा। अदर्स ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से नीचे आ जाएगा भरने के लिए कि अपने आप बोर्ड का नाम फिल कर पाएंगे। आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और फिर वहां से आपको बोर्ड से जुड़ी हुई सूचनाएं भरने के लिए एक कॉलम ब्लैंक मिल जाएगा, पे सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स में आपको पूर्णांक भरना है और प्राप्तांक ऑब्टेनेड मार्क्स में भरना है। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड भरना है, जिले का भी कोड भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा जो दिया गया सिक्योरिटी पिन से भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यस करने के बाद में अगला स्टेप खुल करके आएगा जहां से आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे फोटो और साइन अपलोड करना है। जैसा कि जो फोटो बताया गया है आपका वो 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर के लिए जो बताया गया है यहाँ पर साइज 4 KB से कम नहीं होना चाहिए और 30 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो आपके साइज बताए गए इन साइज को आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी जहां से आप लोग उसका आकार कम कर पाएंगे। और ये आप जो है अगर कंप्यूटर यूज करते हैं आपके पास में तो पेंट या फोटोशॉप में जाकर के आप आसानी इसका साइज आप कम कर पाएंगे। तो यहाँ से हम चूज पे जाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो चूज करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। अपलोड पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो आपकी फोटो होगी अगर बताए गए क्राइटेरिया के हिसाब से आ रही है तो फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और लिखकर आएगा इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली। यहाँ से आप लोग आसानी से अपलोड कर पाएंगे। फिर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप चेक करना चाहें तो इसे देख भी सकते हैं क्या हमने यहाँ पर अपलोड किया है। इसी प्रकार से आपको साइन यहाँ पर अपलोड करनी है। अपने कंप्यूटर्स मोबाइल फोन जहां भी सेलेक्ट करके आप लाएंगे और साइन को अपलोड करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे फोटो साइन अपलोड हो चुका है। इस कैप्चा को आपको यहाँ भरना है जो दिया गया सिक्योरिटी पिन होता है, इसे आप फिल करेंगे और उसके बाद में आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यस करना है और उसके बाद आप देखेंगे जो आपने डिटेल्स भरी हैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जो भी गलतियां हो वो आप सुधार सकते हैं। एक बार आपको यहाँ अवसर मिलेगा सुधारने का जिससे आप लोग अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। अगर कोई गलती आपने कर दिया है तो उसे यहाँ से आप ठीक भी कर सकते हैं। जैसा कि सबमिट करने से पहले आपको अवसर मिलता है सीटेड फॉर्म फिल करने में। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि रिव्यू पेज, यहाँ से आपको रिव्यू करना है, सारी जानकारियों को चेक करना है। अगर गलती है तो आप इसे सुधारेंगे। यदि सारी जानकारियां सही तो आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। डिटेल्स को यहाँ वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ से आई एग्री करना है और आई एग्री करने के बाद में फाइनल सबमिशन आप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका अगला स्टेप खुल करके आएगा जहां से आप लोग आसानी से अपनी फीस को पेमेंट कर पाएंगे और आपका फॉर्म जो होगा फाइनली पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सूचना अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।